अफोरिज्म 9 एक्सप्लेनेशन स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। स्पिरिचुअल यानी अनमटीरियलिस्टिक पावर जो कि फिजिकल ना हो बट इमोशनल हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट, फोर्स यानी पावर। स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, हैनीमन का मानना था कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है। ड्यूरिंग हेल्थ के टाइम में अ स्पिरिचुअल पावर, एक आत्मिक पावर, हम इसे आत्मा से रिलेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोक्रेसी यानी उसके खुद के पास बहुत पावर है। एनिमेट्स द ऑर्गेनिज्म, एनिमेट्स का मतलब होता है लाइफ देना, लाइवली बनाना। एनिमेट करती है ऑर्गेनिज्म को लाइवली बनाती है और उसे रखती है हारमोनियस ऑर्डर में फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे हायर पर्पस के लिए, एग्जिस्टेंस के हायर पर्पस के लिए हारमोनियस ऑर्डर में रखती है। हारमोनियस का मतलब होता है पीसफुल ऑर्डर में। अफोरिज्म 10 एक्सप्लेनेशन। बिना इस लाइफ देने वाली, बिना लाइवली बनाने वाली इस स्पिरिट लाइक पावर के बिना ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड है, मर चुका है। यानी एब्सेंस ऑफ दिस वाइटल फोर्स इज इक्वल्स टू डेथ, क्योंकि इस वाइटल फोर्स के बिना ना तो कोई सेंसेशन होगा, ना कोई फंक्शन होगा और ना ही सेल्फ प्रिजर्वेशन हो पाएगा और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। 6th एडिशन में वर्ड फोर्स रिप्लेस किया गया है प्रिंसिपल से, वाइटल फोर्स बना है वाइटल प्रिंसिपल। अफोरिज्म 11 एक्सप्लेनेशन। जब ये स्पिरिचुअल फोर्स, ये सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाती है, एक एबनॉर्मल स्टेट में चली जाती है, तब एक पर्सन इल हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है। जैसे कि ये पावर इनविजिबल है क्योंकि ये अनमटीरियलिस्टिक है, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में देखे जा सकते हैं और इस पावर को आइडेंटिफाई या कॉग्नाइजेबल तभी करा जा सकता है जब इसके इफ़ेक्ट्स हम देख सकें ऑर्गेनिज्म में। और ऐसा तब होता है जब ये डीअरेंज होती है। जब ये डीअरेंज होती है तो ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट करती है एक ऑर्गेनिज्म में और वो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। उससे हम बता पाते हैं कि ये स्पिरिचुअल पावर के इफ़ेक्ट हैं, स्पिरिचुअल पावर डीअरेंज हुई है। इट्स मॉर्बिड डीअरेंजमेंट ओनली मेक्स इटसेल्फ नोन बाय मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज इन सेंसेशन एंड फंक्शंस। बॉडी की सेंसेशंस और फंक्शंस डिजीज़ की स्टेट में अलग हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जो ये प्रूव करती है कि वाइटल फोर्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वाइटल फोर्स डीअरेंज हुई है और अपने आप को बताती है कि देयर इज़ वाइटल फोर्स प्रेजेंट। अफोरिज्म 11 फुटनोट। फर्स्ट नोट signifies materia peccans which means material cause of the disease। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, जो पहले के फिजिशियंस थे, वो ये मानते थे कि डिज़ीज़ जो है मटीरियल कॉजेज़ की वजह से हुई है और वो मटीरियल कॉजेज़ हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, जो ये पैरासाइट्स वगैरह हैं, वो उनको उन्हीं चीज़ों को कॉज मानते थे डिज़ीज़ का, मतलब वो मटीरियल्स को कॉज मानते थे, दैट इज़ materia peccans। Second footnote of aphorism 11 says, it is unnecessary for the cure to know how the vital force produce the symptoms। यानी क्योर के लिए ये बिल्कुल जानना ज़रूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कैसे कर रहा है। डायनामिक इन्फ्लुएंस या फिर डायनामिक पावर जो है एक क्वालिटी ऑफ नेचर है। इट्स मॉडस ऑपरेंडी कांट बी एक्सप्लेन, यानी उसका मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ वर्क एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वट इज़ हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन बट हाउ इज़ इट हैपनिंग कांट बी एक्सप्लेन्ड। उनके इफ़ेक्ट बताए जा सकते हैं, क्या हो रहा है ये बताया जा सकता है, बट वो कैसे हो रहा है ये नहीं बताया जा सकता। In dynamic influence, two substances are interrelated and act upon each other, but there is no material connection between them। डायनेमिक इन्फ्लुएंस में, डायनेमिक पावर में दो सब्सटेंसेस इंटर होते हैं और एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, बट वो मटीरियलिस्टिक कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके बीच कोई मटीरियल कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। इसमें वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात हो रही है कि वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म कैसे इंटर होते हैं और कैसे एक्ट करते हैं एक दूसरे पे, बट उनके बीच कोई मटीरियलिस्टिक कनेक्शन नहीं है। उनके बीच जो कनेक्शन है उसे डायनामिक इन्फ्लुएंस या डायनामिस या डायनामिक पावर कहेंगे। अफोरिज्म 12 एक्सप्लेनेशन क्योर। मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स प्रोड्यूस डिजीज।
अनहेल्दी वे में अफेक्टेड वाइटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है डिजीज़, और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स, और उन सिम्टम्स का डिसअपीरेंस यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का डिसअपीरेंस कहलाता है क्योर। सो क्योर इज़ रिमूवल ऑफ सिम्टम्स एंड साइन, क्योंकि सिम्टम्स को रिमूव करने से होल इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड स्टेट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड, यानी इंटरनल, पूरी इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्बिड, जो अनहेल्दी स्टेट है वो भी रिमूव हो जाती है सिम्टम्स को रिमूव करने से। वही क्योर है। अफोरिज्म 13 एक्सप्लेनेशन मटीरिया पैकेंस। ओल्ड स्कूल या फिर जो एलोपैथिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं डिजीज़ को अलग वाइटल फोर्स से। उनके लिए वाइटल फोर्स जैसा कुछ नहीं है। वो डिनाई करते हैं कि जो डिजीज़ है वो इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, और वो डिनाई करते हैं कि डिजीज़ एक सटल या जेंटल चीज़ है। वो मानते हैं कि डिजीज़ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और वो मानते हैं कि डिजीज़ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है। डिजीज़ एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है। उनके लिए डिजीज़ ऑर्गन्स में है, उनके लिए वाइटल फोर्स जैसा कुछ नहीं है। उनके लिए डिजीज़ मटीरियलिस्टिक है। यही मटीरिया पैकेंस है। अफोरिज्म 14 एक्सप्लेनेशन क्योरेबल इंडिकेशंस। डिजीज़ जो है क्योरेबल इंडिकेशंस यानी इशारे देता है क्योरेबल सिम्टम्स के रूप में, जो फिजिशियन परसीव करता है थ्रू हिज सेंसेस। सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, उसके पूरे सेंसेस से वो सिम्टम्स को परसीव करता है। वो उन क्योरेबल इंडिकेशंस को देखता है ताकि उनको क्योर कर सके। यानी जो मेंटल और फिजिकल जनरल्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इंटीरियर ऑफ द मैन। दीज सिम्टम्स आर इनर नेचर ऑफ मैन, वेरी नियर टू लाइफ प्रिंसिपल। और हमें लाइफ प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स को ही ठीक करना होता है, क्योंकि उसमें ही डीअरेंजमेंट होने पे डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमारा फिजिकल और मेंटल जनरल्स को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अफोरिज्म 15 एक्सप्लेनेशन सिम्टम्स आर द मिरर ऑफ द डिजीज़। ऑर्गेनिज्म जो है मटीरियल इंस्ट्रूमेंट है लाइफ एनर्जी का। इट इज़ एनिमेटेड यानी उसे लाइवली बनाती है लाइफ एनर्जी, वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल। वाइटल फोर्स कॉग्निजेबल नहीं है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बट दे कैन फील इट। वाइटल एनर्जी एंड बॉडी इज़ अ यूनिट। एक दूसरे के बिना दोनों वर्क नहीं कर सकते। वाइटल एनर्जी को हम या स्पिरिचुअल एनर्जी या आत्मा के रूप में देख सकते हैं। आत्मा के बिना, ऐसा कहते हैं कि आत्मा के बिना बॉडी कुछ भी नहीं है। यही बोला गया है, वाइटल एनर्जी एंड बॉडी इज़ अ यूनिट। द अफेक्शंस ऑफ द डिजीज्ड वाइटल फोर्स एंड द डिजीज सिम्टम्स। द अफेक्शंस ऑफ द डिजीज्ड वाइटल फोर्स का मतलब है द एक्शंस ऑफ द डिजीज्ड वाइटल फोर्स। जब वाइटल फोर्स डीअरेंज हो रही है, जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब वो अनहेल्दी हो रही है, तो वो कुछ एक्शंस करेगी। और द डिजीज़ सिम्टम्स, किसी डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं, बोला गया है कि वो दोनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं, और वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, वो दोनों चीज़ें सेम हैं। सो जब वाइटल फोर्स डीअरेंज होगी तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, और वही सिम्टम्स आर द मिरर ऑफ अ डिजीज़। अफोरिज्म 16 एक्सप्लेनेशन हेल्थ। हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स। हारमोनियस फंक्शनिंग का मतलब है शांति से फंक्शन करना वाइटल फोर्स का। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स के बीच। हार्मनी यानी शांति। पर्सन एट ईज, पर्सन जो होता है ईज पे होता है, शांति पे होता है, एक हेल्दी स्टेट में होता है, और रिलैक्स्ड मोड पे होता है। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ मॉर्बिफिक नॉक्जे, यानी बीमार कर देने वाली स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस के कारण ही हमारी वाइटल फोर्स बीमार हो सकती है। और उसी सेम मैनर में ओनली बाय द स्पिरिट लाइक ऑपरेशन ऑफ मेडिसिन्स दैट इट कैन अगेन रिस्टोर टू हेल्थ। उसी सेम मैनर में स्पिरिट लाइक ऑपरेशन ऑफ मेडिसिन से वो अगेन रिस्टोर कर सकती है अपनी हेल्थ। अफोरिज्म 17 एक्सप्लेनेशन रिमूवल ऑफ टोटलिटी इज रिमूवल ऑफ डिजीज़। फिजिशियन का काम है सिम्टम्स को रिमूव करना, और सिम्टम्स के रिमूव होने से इंटरनली भी वो डिजीज़ रिमूव हो जाएगा और हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। यही ट्रू मिशन है फिजिशियन का।
The practitioner, the physician, therefore, only needs to take away to totality of disease sign. प्रैक्टिशनर को सिर्फ टोटलिटी ऑफ डिजीज़ साइंस, डिजीज़ सिम्टम्स को हटाना है, दूर ले जाना है, रिमूव करना है और वो पूरा डिजीज़ रिमूव कर देगा. Aphorism 18 explanation. Totality of the symptoms is the sole guide for the selection of similinum. डिजीज़ को डिस्कवर किया जा सकता है सिम्टम्स से, ओनली बाय द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से, और यही सिम्टम्स आर द सोल इंडिकेशंस, यही सिम्टम्स सोल इंडिकेशंस होते हैं, सोल सिग्नल्स होते हैं, सोल रास्ते होते हैं, सोल संकेत होते हैं, सोल गाइड होते हैं टू डायरेक्ट अस फॉर द चॉइस ऑफ द सिमिलिनम, बेस्ट दवाई को चॉइस करने के लिए, जिसे होम्योपैथी में सिमिलिनम कहते हैं. Simile या similibus curanter is the law of homeopathy on which homeopathy is based. So aphorism 11 explains कि जो sum of symptoms हैं वो सोल इंडिकेटर्स हैं, सोल गाइड हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं जो चूज़ करने के लिए सिमिलिनम, बेस्ट सिमिलिनम चूज़ करने के लिए.